राम राम दोस्तों। स्वागत है आपका श्री मेहताब एजुकेशन में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम टेस्ट लगाएंगे राजस्थान जीके के 25 क्वेश्चनों का। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 1920 के दशक में मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? गोविंद गुरु ने 1913 में किया था। मोतीलाल जनार्दन व्यास, विजय सिंह पथिक, मोतीलाल तेजावत। हाँ जी, आंसर क्या है? मोतीलाल तेजावत। देश हितैषणी सभा एक सामाजिक सुधार संगठन स्थापित हुआ था जोधपुर रियासत में, उदयपुर रियासत में, जयपुर रियासत में, अजमेर रियासत में। 2 जुलाई 1877 को 2 जुलाई 1877 को उदयपुर में उदयपुर में सज्जन सिंह सज्जन सिंह सज्जन सिंह की अध्यक्षता में देश हितैषणी सभा की स्थापना हुई थी। यह एक जातिगत संगठन था जो वैवाहिक संबंधों को सुलझाने के लिए किया गया था। वैवाहिक वैवाहिक समस्याओं को सुलझाने के लिए इस संगठन का की स्थापना हुई थी। इसका मेन उद्देश्य वैवाहिक समस्याओं को सुलझाने के लिए था। राजपूताना मालवा टाइम और राजस्थान पत्रिका के संपादक थे। राजपूताना मालवा टाइम और राजस्थान पत्रिका के संपादक थे लक्ष्मण दास बख्शी। कौन थे? लक्ष्मण दास बख्शीदास। ठीक है दोस्तों, आंसर ए। सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित खगोलीय वेधशाला निर्मित किस शहर में नहीं है? दिल्ली में है, उज्जैन में है, मथुरा में, ग्वालियर में नहीं है। शासक जो विद्वान योगेश्वर और भट्टेश्वर का संरक्षक था कौन था? मेवाड़ का राणा मोकल। ठीक है दोस्तों, मेवाड़ का महाराणा मोकल। प्राचीन ऐतिहासिक स्थल रंगमहल कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़। कहाँ पे भाई? हनुमानगढ़। कहाँ पे? हनुमानगढ़ में। रंगमहल घग्गर नदी के किनारे। तो रंगमहल के बारे में और जानकारी देते हैं। रंगमहल घग्गर नदी के किनारे जो पहले सरस्वती नाम से जानी जाती थी। ठीक है दोस्तों, ताम्रयुगीन सभ्यताएं। रंगमहल सभ्यता जो है ताम्रयुगीन सभ्यता है। ठीक है दोस्तों, पूछे तो याद रखना है। और 1952 से लेकर 54 तक डॉक्टर हन्नारेड डॉक्टर हन्नारेड की अध्यक्षता में स्वीडिश दल ने इसकी खुदाई की थी। ठीक है, इसमें कुषाण कालीन, कौन से? कुषाण कालीन और उससे पहले की 105 मुद्राएं मिली हैं। कितनी मुद्रा मिली रंगमहल में? 105 मुद्राएं याद रखनी है भाई। ब्रह्मलिपि में लिखे हुए 2 कांसे के ब्रह्मलिपि 2 कांसे के सिक्के भी मिले हैं। चावल की खेती होती थी भाई। रंगमहल में किस खेती होती थी? चावल की खेती होती थी। ठीक है, और
इसके जो इसमें जो मृद भांड मिले हैं वो लाल या गुलाबी रंग के हैं, लाल या गुलाबी रंग के, लाल या गुलाबी रंग के मृद भांड मिले हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह रंग महल नाम की सभ्यता का पूरा क्लियर हो चुका है। निम्न निम्न प्रागैतिहासिक स्थलों में कौन सा राजस्थान में स्थित है? भीमबेटका कहाँ पे है भाई? एमपी में। भीमबेटका कहाँ पे है? एमपी में। देवीपुर झारखंड, कहाँ पे भाई? झारखंड। जमालपुर, और चौथा है खोर, अपना कहाँ पे है राजस्थान का? खोर। आंसर हो गया चौथा, खोर नगरी। ठीक है दोस्तों, ब्यावर। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? सब जानते होंगे, 30 मार्च को। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, सब जानते होंगे, जैसलमेर है। कितनी है भाई? 17। सबसे अधिक कौन है? जयपुर। कितनी है भाई? 595। दूसरे नंबर पर कौन सा है भाई? भरतपुर है। दूसरे नंबर पर भरतपुर, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाले दूसरे नंबर पर भरतपुर, पहले पर जयपुर 595 है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान की कौन सी एकमात्र नदी जो कि केवल राजस्थान में बहती है? कोठारी। कोठारी का उद्गम क्षेत्र कहाँ पे है भाई? कोठारी नदी का उद्गम क्षेत्र है भाई दिवेर। कहाँ पे है भाई? दिवेर, राजस्थान। राजसमंद, राजसमंद दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है। और भीलवाड़ा के निकट, और भीलवाड़ा के निकट नंदराय, भीलवाड़ा के निकट नंदराय गांव में ये बनास नदी से मिल जाती है। ठीक है भाई, तो कोठारी नदी का उद्गम क्षेत्र केवल राजस्थान में बहती है भाई, और बाकी नहीं बहती। राजस्थान में तांबा, कौन सा क्षेत्र तांबा भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? सब जानते हैं भाई, खेतड़ी होगा आंसर तो, क्योंकि खेतड़ी फेमस है। राजस्थान में रॉक फास्फेट की प्रमुख खदान कहाँ स्थित है? खोदरीबा, कोला हिल, डेगाना, जामर कोटड़ा। कहाँ पे भाई आंसर इसका? जामर कोटड़ा में रॉक फास्फेट की सबसे ज़्यादा, रॉक फास्फेट की प्रमुख खदान है भाई जामर कोटड़ा। कहाँ पे है? उदयपुर में। ठीक है दोस्तों, 1968 में 1968 में इसकी स्थापना की थी भाई जामर कोटड़ा। ठीक है जी। राजस्थान में वोलेस्टोनाइट, राजस्थान में वोलेस्टोनाइट का मुख्य भंडारण कहाँ पर है? राजस्थान में हाँ जी, पहला प्रतापगढ़, दूसरा सिरोही बांसवाड़ा, चौथा बाड़मेर। कहाँ पे है भाई? सिरोही। कहाँ पे है वोलेस्टोनाइट का? सिरोही में। खान है बेला का पहाड़ी की खान, बेल का पहाड़ी, बेल का पहाड़ी की खान सिरोही, वोलेस्टोनाइट। राजस्थान की प्रथम सूती कपड़े की मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी? सब जानते हैं भाई, कहाँ पे? ब्यावर में। किस नाम से? कृष्णा मिल नाम से। किस नाम से? कृष्णा मिल नाम से 1889 में स्थापित की गई थी। और दूसरी भी ब्यावर में ही की गई थी, किस नाम से? एडवर्ड मिल। कौन सी? एडवर्ड मिल। और ये कब की गई थी? 1906 में। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। इसका निर्माण मंडन की देखरेख में राणा कुम्भा ने करवाया था। चलो, ये एक 8 मंजिला इमारत है। नहीं साहब, 8 मंजिला नहीं है, ये 9 मंजिला है। कौन कितनी है भाई? 9 मंजिला। फिर तो एक और 3 आंसर हो जाएगा इसका भाई।
विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है। इसमें हिंदू देव मंडल की प्रचुर प्रतिमा है। पहला सही है और तीसरा सही है। तो 1 और 3, 1 और 3। चलो आगे बढ़ो। सावा और सापरा किस चित्र शैली की उपशैलियाँ हैं? किसकी भाई? मेवाड़ की। सावा और सापरा किस चित्रकला शैली की उपशैलियाँ हैं भाई? मेवाड़। निम्नलिखित में कौन सा नृत्य शैली जनजाति समुदाय से संबद्ध नहीं है? गीदड़, वालर, मादल, गवरी। कौन सा है भाई? गीदड़। गीदड़ कहाँ का है भाई? सीकर, झुंझुनू, शेखावाटी का नृत्य है भाई, जो जनजाति से संबंधित नहीं है। ठीक है। और बाकी नृत्य को डिस्कस करेंगे हम ट्रिक के माध्यम से। उड़िया का पठार राजस्थान किस जिले में है? सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ये दोस्तों हम डिस्कस कर चुके हैं और मेरा पहला जो वीडियो था उड़िया के वो राजस्थान के पठारों का ही था। तो इसका आंसर आप ही दोगे कमेंट्स बॉक्स में। टंगस्टन का उत्पादन निम्न में से कहाँ की खदान में होता है? टंगस्टन। आंसर भाई क्या है? डेगाना, गुजरावाड़ा, बांदा सिदरी, देवड़ा। राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है भाई? डेगाना। ठीक है भाई, कहाँ पर होता है? डेगाना। कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? तो राजस्थान की ज्योग्राफी का हम मैप से डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका आंसर भी उत्तर, दक्षिण, मध्य, पूर्वी आपको देना है और मुझे बताना है मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाके। ठीक है दोस्तों। तख्त सागर तालाब नामक राजस्थान के किस जिले में है? जोधपुर, जयपुर, जालौर, झुंझुनू। कहाँ पे भाई? तख्त सागर तालाब जोधपुर। कहाँ पे है भाई? जोधपुर। चलो आगे बढ़ते हैं। मेद नदी की उपमा निम्न से किस नदी को दी जाती है? गंगा नदी, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को दी जाती है, जो आज में वर्तमान में इसको हम गंगा नदी के नाम से जानते हैं। मूणोत नैन्सी किस राज्य का दीवान था? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर। मूणोत नैन्सी कहाँ का था भाई? जोधपुर। और किस राजा के उसमें था? जोधपुर रियासत का था, दीवान था जसवंत सिंह। जसवंत सिंह के काल में ये वो था, दीवान था। और जसवंत सिंह ने इसको जेल में भी डाल दिया था भाई। तुंगा का युद्ध हुआ था भाई। तुंगा का युद्ध हुआ था 1787 में। डेट भी याद रखनी है। तो ये 28 जुलाई 1787। 28 जुलाई 1787। मराठा सेनानायक कौन था? महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया। और जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह। किस किस की युद्ध हुआ था? बीच हुआ था महादजी सिंधिया, मराठा सेनानायक और प्रताप सिंह राजा जयपुर रियासत के बीच हुआ था भाई युद्ध। ठीक है जी। पटवों की हवेली है भाई जयपुर में, झुंझुनू में, बीकानेर में, जैसलमेर में। पटवों की हवेली सब जानते हैं भाई, कहाँ पे है? जैसलमेर में। कहाँ पे भाई? जैसलमेर आंसर। अंतिम क्वेश्चन, अंतिम नहीं है भाई, 25 ही क्वेश्चन थे। पटवों की हवेली जैसलमेर। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।